अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अवामी उर्दू हाई स्कूल बैंड्रा वेस्ट मुंबई 50 जमात नहूम मज़मून उर्दू। बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब में से दूसरा कता पढ़ने जा रहे हैं जिसके शायर वहीदुद्दीन सलीम हैं और सलीम इनका तखल्लुस है। इससे पहले कि हम कता की तरफ बढ़े, आइए पहली बात से जानते हैं कि कतात क्या है। गज़ल या कसीदे में जब कोई शायर शायराना ख़याल को दो या दो से ज़्यादा शेरों में अदा करता है, पेश करता है, तो ऐसे शेरों के मजमूए को कता कहते हैं। अगर ये गज़ल या कसीदे ही में हो तो इन्हें कताबन अशार भी कहा जाता है। मगर आजकल गज़ल या कसीदे में ऐसे मुसलसिल अशार नहीं लिखे जाते, नज़्म नहीं किए जाते, मतलब नहीं लिखे जाते। शायर अलग से दो या दो से ज़्यादा शेरों में कोई शायराना ख़याल या कोई मुसलसल मज़मून लिखता है, नज़्म करता है, तो उसे कता कहते हैं। कता में भी जो है गज़ल की तरह, कसीदे की तरह रदीफ़ व काफ़िये की पाबंदी की जाती है, मगर कता में मतला होना ज़रूरी नहीं होता, यानी कभी हो भी सकता है और कभी नहीं। उर्दू शायरी में कता बहुत मकबूल तरीन सिन्फ़ है। बहुत से शायरों ने सिर्फ कतात लिखकर शोहरत हासिल की है, जिसमें अख्तर अंसारी और नरेश कुमार शाद का नाम काबिल ज़िक्र है। आजकल के मुशायरों में शायर अपना कलाम सुनाने से पहले दो चार कतात ज़रूर सुनाते। मुशायरा का मतलब है बच्चों के शायरी की महफिल, जहाँ पे बहुत सारे शौरा जमा होते हैं और अपना अपना कलाम पेश करते हैं। तो अपना कलाम पेश करने से पहले वो दो चार कतात पेश करते हैं। इससे हमें कता की मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। आइए अब जान पहचान की मदद से हम वहीदुद्दीन सलीम के बारे में जानते हैं। आप इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम सन 1869 में पानीपत में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम इन्होंने पानीपत में ही हासिल की। फिर वो अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए लाहौर चले गए और वहीं पर मशरिकी ज़बान के उस्ताद हो गए। फिर सन 1894 में सर सैयद के बुलाने पर ये अलीगढ़ आए, जहां उन्होंने अंजुमन मुतरजमीन कायम की। मुतरजमीन का मतलब है बच्चों के तर्जुमा करना, किसी भी ज़बान का किसी दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना। तो इन्होंने एक अंजुमन बनाई। फिर हैदराबाद में जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ तो मौलवी सलीम इसके दारुल तर्जुमे में तर्जुमा कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए। यहाँ उन्होंने उर्दू की इस्तिलाहों पर बहुत अहम काम किए। अफ़ादात सलीम, अफ़कार सलीम और वज़ाए इस्तिलाहात इनकी तसानीफ़ है, यानी इनकी ये किताबें हैं। आखिरी ज़माने में इनकी सेहत ख़राब रहने की वजह से वो मलियाबाद चले गए और वहीं पर सन 1928 में इनका इंतकाल हुआ। ये वही बच्चों उस्मानिया यूनिवर्सिटी है हैदराबाद की, जहाँ पर वहीदुद्दीन सलीम जो है तर्जुमा कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए हैं। इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। आइए अब कता की तरफ बढ़ते हैं। ये कता दरअसल शायर ने कौम की खफ्ता, मतलब ऐसी कौम जो बेपरवाह है, बेखबर है, सोई हुई है, तो ऐसी कौम को बेदार करने के लिए, जगाने के लिए ये कता लिखा गया है। और ये कता कौम के लोगों के नाम एक पैगाम भी देता है। अब आइए इसके हम शेर के ज़रिए, हर एक शेर के ज़रिए इसकी तशरीह और मतलब को समझते हैं। क्या लेगा खाक मुर्दाए अफ्तदा बन के तू, क्या लेगा खाक मुर्दाए अफ्तदा बन के तू, तूफ़ान बन के है तेरी फितरत में इंकलाब। मुर्दा अफ्तदा, मुर्दा हालत में पड़ा हुआ। अब यहाँ पर शायर कहते हैं कि ए कौम के लोगों, तू मुर्दे की तरह बेहिस वो हरकत पड़ा रहेगा तो तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, हरकत में बरकत होती है, और अगर ये कौम बेखबरी और लापरवाह रही तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। और कुदरत ने, शायर कहते हैं, ए कौम के लोगों, कुदरत ने तुझ में जोश अमल और इनकलाब की आग भर दी है, यानी इंसानों में वो जोश अमल और इनकलाब भर दिया है जिससे का इस्तेमाल करके या जिससे वो हर काम को कर सकता है।
بس اس میں ہمت ہونی چاہیے، اس میں قوت ہونی چاہیے، اور وہ اس کام کو حاصل کرنے کی اس میں لگن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جوش عمل اور انقلاب بھر دیا ہے، اسی سے ہی وہ ہر کام کو کر سکتا ہے۔ اب دوسرے شعر کی طرف، کیوں ٹمٹمائے کرم کے شب تاب کی طرح، کیوں ٹمٹمائے کرم کے شب تاب کی طرح، بن سکتا ہے تو اوج فلک پر اگر شہاب۔ لفظی مطلب دیکھتے ہیں کرم کے شب تاب۔ کرم کے مطلب جگنو، شب یعنی رات، تاب یعنی چمکنا، اوج فلک، فلک یعنی آسمان، اوج یعنی بلندی، آسمان کی بلند، شہاب یعنی ستارہ۔ اب بچوں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں لفظی ترکیب، کرم کے شب تاب، اوج فلک، جیسے کہ ہم نظم میں دیکھے تھے لفظی ترکیب کو، تو یہاں پر بھی ہمیں یہ لفظی ترکیب نظر آ رہی ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ تو کیوں جگنوں کی طرح ٹمٹماتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے جگنوں کو دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا جگنو جو ہے ٹمٹماتا ہے، اس کی روشنی سے ٹمٹمانے سے جو ہے ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے۔ تو شاعر یہاں پر ایک کہتا ہے کہ تو کیوں جگنوں کی طرح ٹمٹما رہا ہے، تجھ کو اللہ نے اتنی صلاحیت عطا کی ہے کہ تو اپنی صلاحیت سے آسمان کی بلند پر، یعنی آسمان کی بلندی پہ پہنچ کر ستارہ بن کر جگمگا سکتا ہے۔ اللہ نے تجھے اتنی صلاحیت دی ہے، اور یہ تب ہوگا جب تو ہمت کر کے آگے بڑھے گا، بے خبر نہیں رہے گا، بے پرواہ نہیں رہے گا، بلکہ ہمت کر کے اگر آگے بڑھے گا تو جو ہے اپنی صلاحیت سے آسمان کی بلندی کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ تیسرا شعر، وہ خاک ہو کے جس سے گلے ریز آئے ہائے زر، وہ خاک ہو کے جس سے گلے ریز آئے ہائے زر، وہ سنگ بن کے جس سے نکلتے ہیں لال ناب۔ یہاں پر بھی لفظی ترکیب آئی ہے لال ناب۔ اب گلے ریز آئے ہائے زر یعنی سونے کے زرات، خاک یعنی مٹی، شاعر کہتا ہے کہ ایسی مٹی بن جس میں سونا پگھل جائے، وہ سنگ یعنی پتھر، ایسا پتھر بن جس میں سے لال ناب، لال یعنی قیمتی پتھر، ناب روبی ہیرا جسے کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تو ایسی خاک بن جو سونے کے ذرات کو پگھلا دے، اور ایسا پتھر بن جس سے لال ناب نکلتے ہیں، یعنی اپنے میں سے ایسی قوت، اپنے آپ میں سے ایسی قوت اور ایسا جوش پیدا کر کہ ہر کام تجھے کرنے میں آسان لگے۔ یعنی وہ قوم کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے اندر اتنی قوت اور اتنا جوش پیدا کرو کہ ہر کام آپ کو جو ہے آسان لگنے لگے، اور اپنی ہمت سے اب ہر کام کو کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اگلا شعر، چوتھا شعر، چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس طرح، چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کہ تو بن سکے عقاب۔ اب عقاب یعنی چیل۔ اب یہاں پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ چڑیا جو ہے بلند پرواز نہیں ہوتی ہے، اس کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، اور زمین پہ بکھرے ہوئے دانوں پہ وہ گزارا کرتی ہے، اس لیے زمین پہ چڑیا کو کہیں بھی دانہ دکھائی دیتا ہے تو اس پہ چھپٹ پڑتی ہے اور وہ دانہ کھا لیتی ہے۔ اس کے برعکس عقاب یعنی چیل بلند پرواز ہے اور شکاری پرندہ ہے، وہ بلندی سے زمین پر اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے، تاڑ لیتا ہے، اور بڑی برق رفتاری سے، تیز رفتاری سے اپنے شکار پر جھپٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ یعنی انہیں اپنے رزق کے لیے، عقاب کو اپنے رزق کے لیے بڑی تگودو یعنی بہت محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس مشاہدے کی بنا پر شاعر نے چڑیا اور عقاب کے مشاہدے کی بنا پر کتنی خوبصورت بات کہی ہے بچوں، کہ چڑیوں کی طرح آرام پسند لوگوں سے وہ کہتا ہے، مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ وہ عقاب کی طرح بلند پرواز بنے، جد و جہد کرے، محنت و مشقت کرے، اور جد و جہد اور محنت و مشقت کر کے اپنے رزق کو حاصل کرے۔ اب رزق کو حاصل کرنے کے لیے شاعر کہتا ہے کہ اسے اپنی آرام پسندی کو ترک کرنا ہوگا۔ یہاں پر
शायर ने चिड़ियों की तरह दानों पे गुजारा करने की बजाय लोगों को क्या कहा है, अकाब की तरह बनो। उसके बाद अगला शेर, वो चश्मा बन के जिससे हो सरसब्ज खेतियाँ, वो चश्मा बन के जिससे हो सरसब्ज खेतियाँ, रहरों को तू फरेब ना दे सूरत शराब। सूरत शराब यानी शराब की सूरत। अब शराब क्या होता है, धोखा, छलावा। रेगिस्तान में जब रेगिस्तान में जो है धूप पड़ती है रेत के ज़र्रात पे, तो ऐसा गुमान होता है कि वो पानी है, और जब करीब में जाते हैं तो वो पानी ना होते हुए क्या होता है, रेत होती है, तो उसे शराब कहते हैं। रहरो यानी राह गुजर, गुजरने वाले। शायर ने यहाँ पर ये कहा है कि इंसान दूसरे इंसान के लिए फैज़ हो, फैज़ का बायस बने, मतलब इंसान की ज़ात से दूसरे को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, और यही इंसानियत है। इस तरह कुछ लोग अपना मतलब पूरा करने के लिए एक इंसान दूसरे इंसान को फरेब देता है, तो शायर कहता है कि वो इंसानियत के मुनाफी है, यानी इंसानियत के खिलाफ है, कि अगर कोई इंसान किसी इंसान को अपने मतलब के लिए धोखा दे तो वो इंसानियत के खिलाफ है। और इसी बात को शायर ने इस शेर में बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। वो कहता है कि तू ऐसा चश्मा बन कि पानी से खेतों की आबबारी हो और वो सर्ज शादाब होकर लहलहाने लगे, यानी इंसानों को ऐसा चश्मा बनना है जिससे हर एक को फैज़ बने, जिससे हर एक को यानी हर एक को फ़ायदा पहुँचे। और खेतियाँ जो है पानी से चश्मा बन के, पानी से यानी ऐसा चश्मा जिसके पानी से खेतों की आबबारी होती है और खेत सर्जो शादाब नज़र आते हैं और लहलहाने लगते। मगर शायर ने इंसान को यहाँ पर एक बात और कही है, एक पैगाम और दिया है कि तो ऐसा चश्मा मत बन जो महज फरेब नज़र आ रहा। जिस तरह से रेगिस्तान में रेगजारों के मुसाफिरों को यानी सूरत शराब फरेब देता है, यानी रेगजारों में रेत के ज़रात सूरज की रोशनी में चमकते तो किसी पानी के चश्मे का गुमान होता है, मगर जैसे ही मुसाफिर उसके करीब हो जाते हैं, करीब पहुंचते हैं, तो उन्हें यह एहसास होता है कि वो चश्मा नज़रों का धोखा था। यही वजह है कि रेगजारों के मुसाफिर पानी की तलाश में हलकान हो जाते हैं, मगर उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी मैसर नहीं होता। यानी इंसानों को एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद बनना है और ना कि एक दूसरे को धोखा देने वाला बनना है। उम्मीद है बच्चों आपको इस कथा की तशरीह अच्छे से समझ में आई होगी और इस कथा का पैगाम और ये कथा का मकसद भी समझ में आया होगा। यहाँ पर ये लाले नाब की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कथा के मानी वो इशारात की तरफ। मुर्दाए अफ्तदा, पड़ा हुआ मुर्दा, कुर्मुके शबे ताब, जुगनू, ओजे फलक, आसमान की बुलंदी, शहाब, सितारा, रेज़ाए हायज़र यानी सोने के ज़र्रात, सूरत शराब यानी शराब की तरह। आइए अब हम इसकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस कथा में शबे ताब, ओजे फलक, लालाए नाब और सूरत शराब की तरह एक और तरकीब मौजूद है, इसे तलाश करके लिखिए। तो इसका जवाब क्या है, कुर्मुके शबे ताब। अगली सरगर्मी जो है वहीदुद्दीन सलीम के इस कते का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तो बच्चों ये आपका घर का काम है, क्योंकि इस नज़्म के खुलासे को अपने अल्फाज में लिखना है, तो इस तरह के सवालात ज़ाती राय के लिए होते हैं। अभी मैंने आपको कथा की पूरी तशरीह समझा दी, उसकी मदद से आप इसका खुलासा लिखिए और ये दोनों सरगर्मियाँ अपनी कॉपी में मुकम्मल कीजिए। उम्मीद है आपको ये तमाम बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। शुक्रिया।